हाँ चलिए ना पिताजी। चलिए पिताजी, जल्दी अच्छी सी तस्वीर खींचेंगे पिताजी की। चलिए पिताजी। ये क्रोध की जरूरत नहीं, शांति की है। जी हुजूर। महाराज मत पढ़िए इसको, बहुत गंदी बातें लिखी होती हैं। मैं तो हमेशा इस पर्ची को आपसे छुपाते आया हूँ, आज आपकी नजर पड़ी है इस पे। देखो, ऐसा है, निंदक हमारे आसपास होना जरूरी है, क्योंकि ये निंदक ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इन सब के लिए हमारे दिल में हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए, घर में कुटी छवाए, कबीरा निंदक कारणे सार भेद खुल जाए। क्या हो गया? चिंता में क्यों हो? आपको पता नहीं? नहीं तो? लाला जी महाराज के सबसे छोटी पुत्री का स्वर्गवास हो गया। यहाँ महाराज जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, मगर वो अब नहीं मिल सकते। क्यों? उनकी पुत्री का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, हम क्रिया कर्म के बाद उनसे मिलेंगे, यहीं रुकते हैं। देखो, महात्मा जी भी रो रहे हैं, पुत्री का मोह इन्हें भी है। गृहस्थ संतों में यही होता है। आप अंदर रुकिए, हम क्रिया कर्म करके आते हैं। प्रणाम। हम कुछ समझे नहीं महाराज। यह कागज बिल्कुल निर्जीव है, फिर भी इसके फाड़ने तोड़ने से ध्वनियाँ क्यों निकलती हैं? आवाज़ क्यों आती है? जनक जी महाराज विदेह होते हुए भी सीता महारानी की विदाई के समय क्यों रोए? क्या वे मोहवशी थे? कदापि नहीं। जब कभी जड़ पदार्थ तोड़ा या फाड़ा जाता है तो अपने संबंध के नाते अपना दुखड़ा रोता ही है। फिर मनुष्य तो चैतन्य स्वरूप ही है। जितना सत्य प्रकाश उसमें होगा उतना ही वो सचेत होगा। क्या हमारे संतान की जुदाई हमारे हृदय पर दुख की छाया नहीं लाएगी? क्षमा कर दो महाराज, लगता है हमारे आंतरिक नेत्र खुल गए हैं। अब इस विषय पर आप ही हमें बताएं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? मनुष्य का अंत समय आता है और शरीर छूट जाता है, तब वह व्यक्ति मनोरूप में उसी स्वरूप में रहता है जैसे शरीर रूप में रह चुका था। जैसे स्वप्न में अपने शरीरधारी रूप में सुख दुख भोग करता है, उसी प्रकार मरने के पश्चात भी सूक्ष्मतम देह रूप में वैसे ही रहता है। वहाँ इंद्रियों का संग नहीं रहता, ना शरीर ही रहता है। इसीलिए कर्म की दूसरी अवस्था में मनोदशा स्वयं नहीं बदल सकता। उन्हीं दोनों जीवनों का मुकाबला करने के लिए मालिक ने अवतारों
तथा संत महात्माओं के द्वारा कल्याणकारी आदेश पहुंचाए, ताकि शरीरधारी जीवन में ही ऐसा साधन व अभ्यास किया कराया जाए कि आत्मिक संस्कार मन में जोरदार कायम होकर दूसरे जीवन में सुख शांति बढ़ाने वाले हो सकें। अब ध्यान देकर सुनो। सौभाग्य से किसी संत या सद्गुरु के सत्संग में यदि एक बार भी दिल अंतर में आत्मिक आनंद कुंड में डुबकी लगा लेता है और उसमें सराबोर होकर निकलता है, तो वह संस्कार भी मन व आत्मा पर कायम हो जाता है और अंत समय वह फूटकर मन पर अपना प्रभाव डाले बगैर नहीं रह सकता। जगमोहन, जी पिताजी। ब्रिजमोहन, जी चाचा जी। घर में सत्संगी आए होंगे, आगे जाकर उनकी सेवा करो। अच्छा चाचा जी। अब हम पूजा में बैठते हैं। ओम शांति शांति शांति। क्या समझा है आपने सत्संग को? सत्संग क्या कोई मजाक है? कितनी बार समझाया है आपको, गैर हरकतें मत करो। कल से आप हमारे सत्संग में शामिल नहीं होंगे, समझे? मत आओ कल से। अब आप सब भाई जा सकते हैं। बड़ी माँ, अब आप ही मुझे बचा सकती हैं। क्यों, क्या हुआ? महाराज ने हमें सत्संग से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हाँ बड़ी माँ, और कहा मत आओ कल से। अच्छा, तू ऐसा कर, तू यहीं पे छिप जा, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज हमने एक को सत्संग से निकाल दिया। क्या निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। आप पिता हैं, आपको अधिकार भी है, आप निकाल सकते हैं, मगर मैं एक माँ हूँ, हर सत्संगी की एक माँ हूँ, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? ठीक है, पर आप रोना नहीं। आप कहलवा दो उन्हें कि बुलाया है। बुलाने के लिए गए कहाँ हैं वो? यहीं तो छिपे हैं वो। महाराज मुझे माफ कर दो। आज फिर मेरी सहधर्मणी पर गर्व हो रहा है। वह अत्यंत गंभीर व पवित्रता के नाम पर मानो उसकी साक्षात मूर्ति है। क्षमा का गंभीर समुद्र उनके विशाल हृदय में विद्यमान है। उनकी चरित्रता की दृढ़ता में हिमालय की अडिगता दृष्टिगोचर होती है। आज मुझे फिर वो कहानी याद आती है। यशु ने कहा था, एक आदमी के पास 100 भेड़ें थीं, उसमें से एक खो गई। शेष 99 भेड़ों को उसने पहाड़ी पर चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं खोई हुई भेड़ को ढूंढने चला गया। और जब उसे पा लिया तो इतना प्रसन्न हुआ जितना कि 99 भेड़ों से नहीं हुआ जिसे उसने नहीं खोया था। तब यशु ने कहा, तुम्हारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है ऐसा ही है।